इट्स एक्सट्रीमली हॉट हेयर, आई डोंट नो वहाँ पे कैसा वेदर है और आप ये वीडियो कब देख रहे हो। सो हाय, माय नेम इज अर्शी और इस चैनल पे हम बात करते हैं समर्स की नहीं एमबीए की। और आज का जो टॉपिक है दैट इज एमबीए इन फाइनेंस, जिसको हम डिस्कस करें। So all those students who are planning for MBA CAT 2022, right? There was so many confusion about colleges, about specialization, about so many things, right? So वो सारी ही confusion दूर करने की कोशिश करूँगी जहाँ पे हम start करते हैं MBA in finance के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि what is finance? So इसमें आप budgeting, finances related, analytics से related काम करते हो। 2 साल का कोर्स है, तो सभी को पता है, राइट? तो ये जो कोर्स है इसका एम है स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए टू मैनेज फाइनेंस एंड अकाउंट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड दे हैव डाइवर्स करियर ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार मैं तो भाग दौड़ वाली जॉब नहीं कर सकता हूँ, मेरे को फाइनेंशियल साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो वो डेफिनेटली इस स्पेशलाइजेशन को ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो जॉब रहती है दैट इज इन द सेक्टर ऑफ बैंकिंग। एंड ये मार्केट काफ़ी बढ़ने भी वाला है, जिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मार्केटिंग करने के बाद, फाइनेंस करने के बाद आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंपनीज में मार्केटिंग की जॉब कर रहे होते हो। तो कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ये स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं, और स्पेशली अगर आप इसलिए देख रहे हैं बिकॉज मुझे भागदौड़ वाली जॉब नहीं करनी है। सो दैट्स अबाउट फिनेंस। हाईलाइट्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक मास्टर्स डिग्री है, एमबीए भी होता है, पीजीडीएम भी होता है। एमबीए एंड पीजीडीएम के डिफरेंस पे भी वीडियो बनाई है, कोई एज लिमिट नहीं है, मिनिमम परसेंटेज 50 होता है। बट इफ यू वांट टू गेट इनटू टियर 1 कॉलेजेस, राइट, तो आपका 50 परसेंटाइल पे होने के चांसेस कम होते हैं, राइट? आपका प्रोफाइल बहुत मैटर करता है एमबीए के अंदर, राइट? एवरेज फीस की अगर हम बात करें तो 4 से 20 लाख रहती है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। एवरेज सैलरी जो है वो 3 से 9 लाख नहीं, अगर आप आईएम से कर रहे हो तो यू कैन इवन गेट अ पे स्केल ऑफ 20-25 लाख। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि कहीं ना कहीं आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स में फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, राइट, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी ऑपरेशंस, बिजनेस एनालिटिक्स, आईटी ऑपरेशन मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स पे आप काम कर सकते हैं। प्रोग्राम आउटकम्स में कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, राइट? Identifying the key issues facing a business or a business subdivision. Utilizing qualitative and quantitative methods to investigate and solve critical business problem, right? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ये तो मतलब इन जनरल है जो सभी कोर्स में रहता है कि जो डोमेन है उसको एक तो करना, राइट? एक ये है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके इसको इम्प्रूव करना, राइट? Integrate tools and concepts from multiple functional areas, finance, marketing, operations to solve business problems. Evaluate and integrate ethical considerations when making business decisions. So I think this is very obvious thing, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो दीज आर काइंड ऑफ कॉमन थिंग्स। सो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, देन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो देने के बाद आपको इंडिविजुअली कॉलेजेस के एप्लीकेशन फिल करने पड़ते हैं अगर वो आईएम्स नहीं है। आईएम्स आप कैट के बेसिस पे सारे ही आईएम्स इंक्लूडेड रहते हैं, बाकी उसके अलावा जितने भी अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं यू हैव टू अप्लाई इंडिविजुअली, राइट? एंड देन उसकी बेसिस पे कहीं ना कहीं कॉल आता है, जीडी होता है, वैट होता है, पीआई होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो कैट इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंट्रेंस एग्जाम, देन जैट होता है, जीमैट होता है, सीमैट होता है, स्नैप होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं। तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज आई थिंक। बाकी सारी चीज़ें तो सभी स्पेशलाइजेशन में है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस स्किल होनी चाहिए, राइट? एंड बाकी आई थिंक इट्स लाइक कॉमन स्किल्स की प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने आने चाहिए।
करियर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बैंकिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, राइट। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करते हो, राइट, करियर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, बैंकिंग अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, टैक्सेशन एंड प्लानिंग में भी आप कर सकते हो। जब आप स्पेशली MBA इन फाइनेंस करते हो तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के लिए काम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिसीव कॉल जहाँ पे बच्चे सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस की आप वेबसाइट देखोगे वहाँ पे वो ये लिख देते हैं कि फाइनेंस में ये सारी कंपनीज में प्लेसमेंट, फाइनेंस भी नहीं, वो इन जनरल लिख देते हैं कि ये सारी कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज इतना है, हाईएस्ट इतना है। बट कहीं भी किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं होता कि हमारे यहाँ हम ये प्रोफाइल्स ऑफर करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, बी वेरी स्पेसिफिक। या अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो कॉलेजेस देख रहे हैं क्या वहाँ पे वो प्रोफाइल प्लेसमेंट के लिए आता है या नहीं आता है। सेकेंडली, कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे व्हेन इट कम्स टू Tier 2 कैटेगरीज बहुत ज़्यादा झोल झाल होता है। देयर इज नो श्योरिटी। उन्होंने लिख दिया 10 लाख का एवरेज पैकेज, बट इन रियल 10 लाख है भी या नहीं, ये भी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। उसमें अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन सी फाइनेंस कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। सिलेबस की बात करूँ तो macro economics and business environment, managerial economics, valuation of bond and shares, advanced marketing, introduction to time, value and money, financial function, financial management, cost of capital, leverage, cost of different sources in finance, capital structure, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। Then theories of capital structure, capital budgeting, risk analysis and capital budgeting, working capital management, cash management, dividend decisions, statistics for business, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। Colleges in India, these are other than IIMs, जैसे SP जैन कराता है, NRC मुंजी है, they offer in MBA in banking, KG सोमाया है, लाल बहादुर है, Xavier है, जस रांची है। मैं अगेन ये वीडियो जब मैंने बनाने से पहले चेक किया था तो ये जो लिस्ट है ये ऑब्वियसली जो भी कंटेंट राइटर है उन्होंने गूगल से उठाई। अब आप ये देखिए, ये उन्होंने टॉप कॉलेजेस की लिस्ट डाली थी MBA इन फाइनेंस में, जो उन्होंने गूगल पे सर्च किया। अब इसमें जस रांची, आई कैन नॉट से दैट इसको आप SP जैन और नारसी मुंजी से कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने इसको इसलिए नहीं हटाया ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं कि अगर आप गूगल की बेसिस पे टॉप कॉलेजेस सर्च करोगे तो ये होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्रमोटिंग काइंड ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। तो आपको बीच बीच में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में, जैसे यहाँ पे इन्होंने ISBNM दे दिया, देन NIBM तो अच्छा IIT दे दिया जिसका एवरेज पैकेज 5.5 लाख का है, राइट। देन इन्होंने कुछ SCMS कोचिंग का दे दिया, मतलब ये भी कोई उतना पैकेज नहीं है। MIT दे दिया, राइट। देन SCMS कोची मतलब दे दिया। अगेन आई एम टेलिंग यू कि गूगल की बेसिस पे कॉलेजेस नहीं देखो, टॉप कॉलेजेस अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम टॉप कॉलेजेस देख रहे हैं, बीच में एक और कॉलेज उठा दिया और वो टॉप नहीं, वो एकदम बिलो बॉटम कॉलेज है। तो ऐसे में आप ठगी का शिकार ना हो जाओ गूगल पे। तो ये ध्यान रखो। जॉब्स, ये कंपनीज हैं फाइनेंस, राइट। Amazon फाइनेंशियल एनालिस्ट हायर करती है, ठीक है। एंड CTC जो है ये बहुत सारी हैं, इनिशियल 25,000 प्लस, ESOP प्लस वेरिएबल्स, मैट्रिक्स पार्टनर्स, सेफ पार्टनर्स, PNG, JP Morgan, GS, IB एसेट मैनेजमेंट, IB रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मॉर्गन स्टेनले, फाइनेंस सैलरी जो है VP फाइनेंस नियर अबाउट 32 लाख, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 34 लाख, फाइनेंस डायरेक्टर 35 लाख, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल कंट्रोलर 30 लाख, फाइनेंशियल मैनेजर 29 लाख। सो डिपेंड्स अपॉन कि ये सारे IIM से सैलरीज जाती हैं, ये किसी Tier 2 कॉलेजेस से नहीं जाते हैं। इंटर्नशिप में बहुत सारे इंटर्नशिप्स हैं, कंपनीज हैं, राइट, जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है। इंटर्नशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जॉब करने से पहले ही कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री का आइडिया ले लेते हो और वो आपको इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। Is it a good option? Yes, I think it's a good option. I mean, but आपका डोमेन में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे बैठ के जॉब करनी है तो मैं फाइनेंस ले लेता हूँ, राइट। और एक और चीज़ कि इसका मार्केट जो है इंक्रीज हुआ है 86 से 89%, राइट, 2 साल के अंदर। और ये मार्केट और ज़्यादा बढ़ने वाला है विद टाइम। So these are the hiring trends: 86% 2019, 20 92%. 2020 wave 2 77%, 20 projected 89%. So ये hiring trend है।
फैसिलिटीज़ में ये कॉलेज के बारे में है, ये क्लब्स भी कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.